अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शज़ीन। वेलकम टू टेक टॉक विद सारज़ोन। आज है हमारा टॉपिक करियर्स इन आईटी और हमारे साथ हैं शाहज़ेब साहब। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन आईटी। तो आप उसके बारे में बताएं कि आईटी में क्या है करियर? आईटी में करियर बड़ा फिट है। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब अगर आईटी तो बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है, ये छोटा नहीं है। और आजकल तो पहले तो था कि आईटी लग्जरी थी, आजकल नेसेसिटी है। हर जो भी आपकी ब्रांड आ रहा है या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, उसमें आईटी इनेबल्ड हर चीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल हम आसान कर लें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, इसमें भी आईटी है। आपका पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें भी आईटी है। आपके सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आईटी है। आप इवन व्हाट्सएप, मोबाइल कम्युनिकेशन, कोई गैजेट यूज़ कर रहे हो, उसमें आईटी है। इवन आपका वाईफाई, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सब आईटी है। पर अब हम लोग जब जनरल आईटी की बात करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। उसमें डेवलपमेंट आ जाती है, उसमें आईटी ऑपरेशंस आ जाते हैं, उसमें नेटवर्किंग आ जाती है, उसमें इवन लैपटॉप रिपेयर, ये जो आपकी डिवाइसेस रिपेयर्स होती हैं, ये आ जाती हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड को चूज़ करना चाह रहे हैं या आपको कौन सी फील्ड पसंद है। और इसमें फिर मैनेजमेंट भी आ जाती है, लेकिन वो फिर ब्रॉडर स्कोप है। जब आप आईटी फर्म्स के अंदर चले जाते हो, उसमें आप एचआर मैनेजर आईटी फर्म में लग सकते हो, आप लाइसेंस मैनेजर भी के तौर पे भी जा सकते हो। तो ये नॉन टेक्निकल जो पर्सनल्स होते हैं, ये भी आईटी पे, लेकिन ये भी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर होता है कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं, उनमें फिर ये लोग जाते हैं और जाके अपना काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए डिग्री इम्पोर्टेंट है आईटी के लिए? मतलब अगर किसी ने जॉब करनी हो तो मतलब डिग्री का होना ज़रूरी है? अब ये भी डिपेंड करता है कि किस फील्ड में जॉब करनी है उसने। अब एक बंदा है, वो कहता है जी मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने जॉब करनी है, और वो सॉफ्टवेयर हाउस में एचआर जा रहा है। अब उसको स्किल सेट के साथ डिग्री भी रिक्वायर्ड होगी आजकल के दौर में, क्योंकि जो भी है वो पूछेगा तो सही कि अब आप एचआर में आ रहे हो तो आपके पास, क्योंकि एचआर के लिए कोई और स्किल सेट के टेस्ट नहीं बने हुए ना, कोई फ्रेमवर्क्स नहीं है एचआर के लिए, तो उसको हाँ कुछ ना कुछ उसके पास ग्रेजुएशन एटलीस्ट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, मतलब स्कोप थोड़ा सा नैरो करें, डेवलपमेंट की तरफ आएँ, जिसमें ज़्यादातर लोग आईटी को डेवलपमेंट वाली साइड पर लेकर जा रहे होते हैं, उस तरफ अगर आएँ तो डेवलपमेंट में डिग्री होना इतना ज़रूरी नहीं है। कुछ फर्म्स रिक्वायर करती हैं कि जी सीवी नहीं, उसके स्क्रूटनी के ऊपर ही सीवी को निकाल देती हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है बैचलर्स की या ग्रेजुएशन की, लेकिन कुछ फर्म्स नहीं देखती। बड़ी फर्म्स जो हैं वो आजकल अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर रही हैं, वो लेकर आ रही हैं बेसिकली स्किल बेस के ऊपर। अब इसमें एक और भी चीज़ है। अब लेट्स सपोज एक बंदा है, उसके पास डिग्री नहीं है, उसने बैचलर्स नहीं किया हुआ, और वो यूट्यूब से या किसी और ऑनलाइन रिसोर्स से या ट्रेनिंग सेंटर से कहीं से भी जाके स्किल सेट सीख लेता है, उसको समझ लेता है, तो वो उसके पास फिर उसकी तो फिर कहते हैं ना, आसमान जो है वो सारे के सारे खुल के उसको जहाँ और भी बहुत आगे कि वो क्या कर सकता है, वो अपवर्क के ऊपर भी जा सकता है, वो फाइवर के ऊपर भी जा सकता है, वो किसी भी फर्म में अप्लाई करे और उसका इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर करे तो फर्म उसे वेलकम करती है। बल्कि हमारी अपनी फर्म के अंदर एक लड़का था, उसने सियालकोट से था, उसका नाम मेरे से खिजर नाम था उसका, और उसका ये था कि वो उसने एफएससी प्री मेडिकल की हुई थी, और लड़के ने एफएससी प्री मेडिकल करके फिर उसने पीएचपी सीखी यूट्यूब से। अब यूट्यूब बहुत बड़ा स्कूल है, काफ़ी कुछ सिखाता है, लेकिन जब उसने पीएचपी यूट्यूब से सीखी, वो हमारे पास आया, उसने हमारे पास आके इंटर्नशिप स्टार्ट की, यहाँ पे उसने स्किल सेट और एनहांस किया। 3 महीने के अंदर उसने फुल स्टैक अपना बेहतरीन कर लिया, और हमारे पास भी उसने अच्छी सैलरी ली, और एक पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको बहुत कंप्लीट तो नहीं, लेकिन एक अच्छे प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करके गया, फिर आप समझने के बेसिक बना कर गया। फिर वो लाहौर में एक फर्म के अंदर गया और वहाँ पे अच्छे खासे पे स्केल के ऊपर काम कर रहा है, और उसके पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री इतनी ज़रूरी नहीं है, स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर नेटवर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग की तरफ जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी आपका स्किल सेट मैटर करता है। आपको आईपीज़ का कितना पता है, आपको राउटर्स का कितना पता है, आपको मैनेजमेंट जो नेटवर्किंग की है वो कितनी आती है। मैंने कई ऐसे नेटवर्क मैनेजर्स देखे हैं जिनके पास जेन्युइन कोई डिग्री नहीं है। बल्कि एक और इसमें फिट चीज़ जो है, ये जितने भी आपके घरों में इंटरनेट देते हैं, ये जो आपके CVAS वाले ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके पास कौन सी डिग्री होती है? इनकी दुकान होती है, उसके ऊपर काम करे तो। लेकिन माइक्रोटेक का आप इनसे पूछो, इनको एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से ज़्यादा माइक्रोटेक का पता होगा। इनको पता होगा कि कैसे हमने इंटरनेट पहुंचाना है किसी जगह पे, कहाँ पे अगर इशू आ रहा है तो उसको ट्रेस कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है। हाँ, डिग्री की बजाय अगर आप सर्टिफिकेशंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दें तो वो थोड़ा सा एक एड ऑन स्किल सेट होता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि डिग्री ना करें। ग्रेजुएशन इज समथिंग गुड, वो करनी चाहिए, आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, काफ़ी कुछ सिखाती है, आप ग्रूम करती है, लेकिन विद दैट स्किल सेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक फ्रेश ग्रेजुएट है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, और मैंने आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो मैं किस तरह से करूँ? आप कई दफ़ा क्या होता है, अक्सर लोगों का ये मसला होता है, वो कहते हैं जी मैंने अप्लाई किया किसी फर्म में और उस फर्म ने एक्सपीरियंस मांग लिया।
कि जी 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 6 माह का एक्सपीरियंस हो, तो वो लोग कहते हैं यार जो बंदा फ्रेश गया वो उसके पास कौन सा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, इसमें जो टाइम है ना वो मॉडर्नाइज होता जा रहा है और कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो ग्रेजुएट्स मार्केट में फ्लोट कर रही हैं। अब कंप्यूटर साइंस की अगर आप एग्जांपल लेती हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए पहले तो कोई इदारा भी नहीं था ना जो इसको एक मैनेज कर रहा हो। अब एक NCAC जो है गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया जो एक्रीडेशन लेता है और सारा कुछ करता है। इससे पहले तो आप एक घर के अंदर भी अगर आपने एक वो यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन लेके आपने स्कूल टाइप ही कहानी बना ली है, कॉलेज बना लिया, तो वहाँ पर भी बैचलर्स की डिग्रियाँ दे रहे थे। तो वो तो आप सिर्फ डिग्री बांट रहे थे। अब लोग क्या करते थे, वो डिग्री लेके मार्केट में आते थे, स्किल सेट होता नहीं था। तो जिस बंदे ने हायर करना है उसने तो स्किल सेट की बेस पे हायर करना है, उसने इस तरह तो हायर नहीं करना आपको। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, अगर आप थोड़ा सा मॉडर्नाइज खुद को करना चाह रहे हैं, आप पहले 4 सेमेस्टर तो स्कूल से पढ़ें, उसमें तो आप इंटर्नशिप और इन चीज़ों के पीछे ना पड़ें। आप अपनी डिग्री के जो फर्स्ट 4 ईयर्स हैं, क्योंकि उसमें कलेक्टिव कुछ चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ भी है हमारे पास और हमारे यहाँ ये सोशल स्टडी मतलब इस्लामियात, ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ है जो उसके अंदर मिक्सअप होता है। अब पहले जो 4 सेमेस्टर हैं आप उनको दें, 5वें सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्टार्ट हो जाए फिर आप लोग ये काम करें कि फिर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें और आप फुल टाइम इंटर्नशिप ना करें क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी भी डिस्टर्ब होगी। आप कोई जो है छोटी मोटी इंटर्नशिप स्टार्ट कर लें जिसमें आप फ्रीली जाएं, आप कहें यार हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए। ये वो टाइम है जिसमें आप फ्री इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। डिग्री के बाद आप फ्री इंटर्नशिप करने जाएंगे, आप एक्सप्लॉइट होते हैं। अच्छा, अब आप अपना एक पैटर्न बनाएं, एक पाथवे बनाएं। आप पाथवे ये बनाएं, अपने टाइम को 3 मंथ्स में डिवाइड करें। या अगर आप कहते हैं जी हमारा 5th सेमेस्टर ही मुश्किल है, 6th भी मुश्किल है, 7th मुश्किल है, मैं ज़रा कोई टफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, नॉट TUF वाली टफ लेकिन टफ वाली टफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, हमारे लिए ग्रेडिंग बड़ी मैटर करती है, ड्रॉप आउट हो जाता है। आप अपने डिग्री कंप्लीट करें, दौरान डिग्री आप यूट्यूब से चीज़ें सीखते रहें, अपना फाइनल ये प्रोजेक्ट खुद करें, उसके लिए मार्केट में ना जाए। वंस यू आर डन विद योर डिग्री मतलब किसी में भी हो सकती है। देखिए, अभी तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की, क्योंकि असल में तो डिग्री लेके अगर आप आ रहे हो तो फिर वही एक पाथवे पूछ रहे होंगे ना, ठीक है। बाकी तो दूसरा तो मैंने आपको वे बता दिया कि आप स्किल सेट सीख लें। अब इसमें ये कि लेट्स सपोज ये ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है और इसने ग्रेजुएशन अपनी कर ली है। अब ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के टेन्योर तक ये कुछ स्किल सेट एनहांस करे यूट्यूब से, फिर किसी भी फर्म को ज्वाइन करे और ऐसी फर्म को ज्वाइन करे जो छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो। शुरू में बड़ी फर्म के ख्वाब ना देखें, छोटी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी को ज्वाइन करें आप, और उसमें आप ये देखें जो किसी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी हो, किसी लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी हो, और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे आप लाइव प्रोजेक्ट के अंदर इन कर लें। आप बैठना शुरू करें उनके साथ, आप देखना शुरू करें और अपना पाथवे बना लें 3 मंथ्स का। पहले 3 महीने में आप जब उनके साथ बैठे, अच्छा एक चीज़ आपने देखनी है कि लेट्स सपोज आपने स्टैक चूज़ किया हुआ लैम्प स्टैक, तो वो कंपनी भी लैम्प स्टैक पे काम कर रही हो। अब अगर तो आपको स्टैक का ही नहीं पता आपने क्या चूज़ करना है तो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन आपको लेट्स सपोज ये पता है कि आपकी डायरेक्शन आपने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो आप उस सेक्शन में बैठे जहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो रही है। आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, आप उस सेक्शन में बैठे जहाँ पे वेब डेवलपमेंट हो रही है। आपने Q&A में जाना है, आप Q&A वाले सेक्शन में जाकर बैठें। जिस डोमेन को आप चूज़ करना चाह रहे हैं ना, आप उस डोमेन में जाकर बैठ जाएं। पहले 3 महीने आप ऑब्जर्व करें और लेबर करें। लेबर से मतलब ये हर वो काम जो आप अपने जिम्मे ले सकते हैं ना और आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा, वो करना शुरू कर दें। छोटी कंपनी अगर ये काम आपके जिम्मे लगाएगी ना तो आप पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाएगी और इवेंचुअली वो आपको ट्रेन भी करेगी उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसका भी लालच होगा ना कि मेरा एक रिसोर्स है, फ्री में काम कर रहा है, मुझे काम निकाल कर दे रहा है। और वो जब ग्रुप छोटा होता है तो वो आपको सिखाते भी हैं, वहाँ पे जेलसी फैक्टर कम होता है। 3 महीने में आपने सीख लिया, अब 3 महीने बाद आप स्टाइपेंड डिमांड कर लें और अपनी वैल्यू भी बनाएं। ये नहीं कि आपने सीखा कुछ नहीं, आप स्टाइपेंड डिमांड कर लें। आप स्टाइपेंड डिमांड करें, आप 5,000 मांग लें, 6,000 मांग लें। 3 महीने बाद जब आप उनको इतना काम करके दे रहे होंगे कि उनको लगेगा कि हाँ यार महीने का 5,000 या 6,000 कुछ भी नहीं कहता, पर डे कुछ भी नहीं बनता, ये 5,000 जब आप डिवाइड करें 30 पे, तो हर छोटी कंपनी आपको दे देगी इतने पैसे। अब अगले 3 महीने आपने 5,000 रुपया लेके उस पर काम करना है। अब आपने 6 महीने काम कर लिया, 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस आ गया एक कंपनी के अंदर काम करते हुए और लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं आपके, उसके अंदर आप थोड़ा सा अपनी रेज और करवा लें, आप 8,000 9,000 पे चले जाएं और थोड़ा सा लोड और बियर करना चाहिए। जब वो आपको 9,000 दे रहा होगा वो भी थोड़ा और लोड आप पे डालेगा। अब आपके 9 मंथ्स की आपके टेन्योर पूरा हो गया। 9 मंथ्स के अंदर आपने अपने आप को बिगिनर से, ठीक है, आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर ले आओगे, क्योंकि जारी बात है आप लाइव प्रोजेक्ट पे उस पर प्रेशर भी होता है और जो बंदा आपको 9,000 दे रहा है वो आपसे काम भी करवाएगा। जारी बात है वो आपसे फोटोकॉपी वाले प्रिंट शिट तो नहीं कराएगा, क्योंकि कंपनी छोटी है, उसने आपको ये और जॉब नहीं देनी, उसने आपसे जो जिस काम के लिए आपको बिठाया वो काम उसने आपसे करवाना है। और खुद भी आप सीखो, ये भी जरूरी है कि आप खुद नई नई चीजें सीख कर और आके उनको बताओ मैंने ये सीखा, आज मैं ये इंप्लीमेंट करके आपको देता हूँ। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके जो है उसमें आप थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल की तरफ मूव करना शुरू कर दो। अब आपके हो गए 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो गया और आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर 1 साल काम भी कर लिया और आप 1 साल के अंदर 12-13 से 14,000 रुपये पर मंथ कमा रहे होगे। अब ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद लाखों रुपया लोगों का लगता है, लेकिन ये फ्री में
जो टाइम वेस्ट करे ना उससे बहुत बेहतर। हाँ, किसी को जॉब मिल जाए डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके, वो तो उसका फिर सोने पे सुहागा है, लेकिन 90% लोगों को नहीं मिलती। वो लोग फ्री इंटर्नशिप करते रहते हैं, काफ़ी अर्सा करते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज करने जाते हैं, वहाँ पे भी पैसे देते हैं। तो फिर आपने ग्रेजुएशन में क्यों पैसे दिए थे? तो वहाँ पे आप क्या कह रहे थे, वहाँ पे ना देते, वहाँ पे पैसे कोर्सेज के पैसे देंगे, कोर्सेज के पैसे देके फिर दोबारा इंटर्नशिप ही कर रहे होंगे। उससे बेहतर है कि आप ये वाला पाथ ले लो, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। इस 1 साल के एक्सपीरियंस को फिर किसी भी जगह पे जाके कैश कर लो। अव्वल तो आपको पहली कंपनी नहीं जाने देगी, आप उससे और पैसे मांग लो, आपको देगी। 1 साल आपने काम किया, उनका भी आपके साथ जो है काम करने का तरीका सेटल हो गया होता है, वो आपको चला लेते हैं। और मेरी अपनी कंपनी में कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने इस पाथवे के ऊपर लेकर आए और हमने उनको आगे फिर आगे जॉब्स भी दिलवाई हैं। कुछ जंप भी करते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि जिसका करियर है वो जंप करेगा, अपनी चीज़ देखेगा, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो व्हाई नॉट। बट दिस इज अ गुड पाथवे अगर इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया जाए आफ्टर ग्रेजुएशन। ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, नॉन जिनकी कंप्यूटर साइंस है उनके लिए तो फिर वही बात है ना कि वो स्किल सेट एनहांस करें और उसके बाद आएँ, जो पहले बात की थी। ठीक है, ये तो हो गया सारा जॉब का सिनेरियो। अब मैं हूँ, ठीक है, मैंने 2-3 साल लगाए किसी कंपनी में और मतलब मुझे काम आ गया और बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा अपना काम हो, अपना बिजनेस हो इसमें, तो उसका अच्छा, क्या होगा? कंपटीशन इनडायरेक्ट ही सही है। देखो, सॉफ्टवेयर हाउस बनाना या उसको चलाना, ठीक है, ये सिर्फ आपको फिर टेक्निकल स्किल नहीं, मतलब इसमें मैटर करता है कि आपको टेक्निकल स्किल आता है तो आप सॉफ्टवेयर हाउस बना लोगे, नहीं। आपको बेचना आना चाहिए चीज़ों को, ये एक अलग स्किल सेट है जो फिर आपको रिक्वायर्ड है। फिर आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। इट्स नॉट ईजी टू रन अ सॉफ्टवेयर हाउस, लेकिन हाँ आप चला सकते हो, व्हाई नॉट। पहले फिर छोटे से शुरू कर लो, अपवर्क पे आ जाओ, फ्रीलांसर बन जाओ, पहले वहाँ पे खुद की सर्विसेज को सेल करके देख लो। अगर आप वहाँ पे सेल करने में कामयाब हो गए हो, फिर आप टीम बढ़ा सकते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप आप टीम एनहांस करते जाओ। आप क्या करो, आपने कोई प्रोजेक्ट एक्वायर किया है तो फिर सारे पैसे खुद ना खाओ, कुछ डिवाइड करना शुरू करो काम, टीम बनाना शुरू करो। जब आप टीम बनाना शुरू कर दोगे, अब लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट आपको मिलता है, छोटा प्रोजेक्ट मिलता है, $3 पर आवर का आपको मिलता है, आप उस पे काम करना शुरू करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। एक और प्रोजेक्ट आपको मिलता है, थोड़ा बड़ा मिलता है, अब उसमें आपको लेट्स सपोज 2 डेवलपर्स की जरूरत है और आप समझते हो यार नहीं, अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगा मैं दोनों के पैसे ले लूंगा, तो वो करना बंद करो फिर। क्योंकि फिर अगर आपने अपना बिजनेस करना है ना, फिर आपको सोच बड़ी करनी होगी बिजनेस के अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस इज ऑल्सो बिजनेस है। दिन फिर उसके अंदर तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा ना। फिर आप टीम बनाना शुरू करोगे, फिर टीम बिल्डिंग पे आपका फोकस ज़्यादा होगा कि आपकी टीम में Q&A का बंदा भी हो, आपकी टीम में जो है वो फ्रंट एंड का बंदा हो, बैक एंड का बंदा हो, मल्टीपल स्टैक्स के बंदे हो, फिर लाइसेंस, मतलब फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करवाओगे। बट वो डोमेन ही अलग हो जाएगी, मतलब वो फिर आप बिजनेस करने की बात कर रहे हो, वो कोई भी बंदा कर सकता है। उसके लिए लाजम नहीं है आपको सॉफ्टवेयर आता हो, आपको फिर सेलिंग करना आता हो, आपको मैनेजमेंट आती हो, कोई एक चीज़ आपको आती है तो यस यू कैन डू दैट। सही है। अच्छा, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को? माशाल्लाह आपकी भी टीम में 6-7 लोग तो हैं ही, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सबको? अच्छा, नहीं, मतलब उनकी सैलरीज और उनका काम, 6-7 लोग तो एक सेक्शन के ऊपर होते हैं ना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली स्प्लिट कर देते हैं, हम कंपनी वाइज चीज़ें स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी आ रही है, हमारे पास काइना ट्रेवल्स है, एक हमारे पास स्नैपल है, हमारे पास लेट्स सपोज ये डायमंड पार्क पोल्ट्री फीड्स है, सुजुकी की, जो सुजुकी कनाल है, इनकी एक सब्सिडरी है पोल्ट्री फीड्स की। मैं सिर्फ इनके एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक सेक्शन के ऊपर हमारे जो 6 बंदों की टीम बैठी होती है, वो एक साइट को मैनेज कर रही होती है, ठीक है। अब वो जो एक साइड को 6 बंदों की टीम मैनेज कर रही है, उसको उसके ऊपर मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। अब मेरे लिए वो 6 बंदों की टीम नहीं, मेरे लिए वो एक बंदे की टीम है। मैंने उसे एक बंदे से पूछना है, उसने आगे भी फर्दर डिवाइड करना है। इस तरीके से हमारी जो डायमंड की है उसके ऊपर अलग हमारे लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे हर सेक्शन के ऊपर जो है हमने डिवाइड किया हुआ है चीज़ों को। हाँ, स्टार्ट जब हमने किया था तब हमने बहुत छोटी टीम से स्टार्ट किया था, बट दैट वाज बैक इन 2015। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव, अगर कम्युलेटिव टीम की बात करो तो 25 to 30 पीपल की जो हमारी है वो रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन ये कम्युलेटिव की बात है। साइट के ऊपर फिर हम स्प्लिट करते जाते हैं, 5 का 6 का ग्रुप बिठा देते हैं। उससे एक तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाती है, क्लाइंट को लगता है कि हाँ यार सब मेरी जगह पे बैठे हुए, मेरी जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो मेरा काम तो डेली हो रहा है। और हमें भी फायदा होता है, क्लाइंट को डेली अपडेट मिल जाती है। वो जो हमारी एक अलग से एक टेंशन होती है कि यार अब हमने इस क्लाइंट को दी है अपडेट कि नहीं दी, उसको दिए कि नहीं दी, तो वो खत्म। एक क्लाइंट के लिए डेडिकेटेड एक मैनेजर आ गया, डेवलपर्स की टीम आ गई, जो भी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है या जो भी स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से डेवलपर्स की टीम आ गई, और क्लाइंट के डेली बेसिस के टास्क को डेली बेसिस पे रिजॉल्व करते गए। उसको डेली उसके काम की अपडेट भी मिलती गई, उसका भी बेनिफिट हो गया, हमारा भी बेनिफिट हो गया, हमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें हैसल में नहीं पड़ना पड़ता। एट द डे एंड हमारे पास समरी आ जाती है। अगर 6 साइट्स हैं हमारे पास फैसलाबाद में काम करी तो 6 साइट्स की समरी आ जाएगी। इस्लामाबाद में जो साइट्स काम करी उनकी हमारे पास समरी आ जाएगी। सेम गोज फॉर अदर हमारी जितनी भी साइट्स हैं, और ये जो
इंटरनेशनल साइट से उनकी भी समरी आ जाएगी। उस समरी को कलेक्टिवली फिर हम लोगों ने एक ERP हमारा होता है, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ERP है, फिर हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स होते हैं, स्लैक है, इनको कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इनको हम यूटिलाइज करते हैं और इसके ऊपर फिर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। तो मेरे पास तो खैर फिर फाइनल समरी आती है और उसको फिर हम रिव्यू करते हैं और उसको फिर आगे अपने तरीके से प्रोसीड करते हैं। बट ये ऑफ कोर्स कुछ बिजनेस सीक्रेट्स भी हैं जो सारे तो नहीं बताएंगे ना, ठीक है। कल को अच्छा, आप अपना अभी- सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें फिर। सही है। अच्छा, अभी आपके कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग में हैं, जो चल रहे हैं? अभी जो जिनके नाम ले सकते हैं उनमें एक है स्नैपल ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हमारे पास है, मैं फैसलाबाद की भी आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये गढ़वाला, स्नैपल, हाँ स्नैपल में गढ़वाला कमर्शियल हब भी आ गया, नोवेल्टी कॉन्डोज भी आ गया। फिर सुजुकी केनाल मोटर्स की एक सब्सिडरी है डायमंड पार्क पोल्ट्री फीड्स। इसकी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक मुजफ्फरगढ़ में है, एक सत्याना रोड के ऊपर है, एक इनका हेडक्वार्टर है केनाल रोड के ऊपर। ये 3 हम इनको मैनेज करें। फिर हमारे पास फैसलाबाद में और हैं अलाइड हॉस्पिटल है, वहाँ का न्यूरो वार्ड और बाकी जो हमारे पास हैं वो वार्ड्स हम मैनेज कर रहे हैं। फिर और फैसलाबाद में बड़ा और नाम फैसलाबाद का मुझे याद नहीं आ रहा, हमारी वेबसाइट पे तो बाकी और भी होंगे। वैसे तो क्वेस्ट MSO भी था, ये भी फैसलाबाद का है। ओवरऑल अगर बात करें तो इस्लामाबाद में हमारे पास है डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन सर्विस है। हाँ, फैसलाबाद में अनम इंटरप्राइज है, वो भी हमारे साथ ऑन पैनल है। फिर हमारे साथ ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये ग्वादर में है, आर्मी का इनिशिएटिव है, ग्वादर और बलूचिस्तान को डेवलपमेंट करा कर दे रहा है, वो हमारे साथ ऑन पैनल है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके हम कंसल्टेंट हैं। हमने 4 कोर पाकिस्तान आर्मी का एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने अपनी कंसल्टेंसी दी हुई है। फिर हमारे पास जो है मेट्रो इस्लामाबाद, उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन हमारी है। फिर जो लकी सीमेंट फैक्ट्री जो लकी मवत में, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन पे भी हम डील कर रहे हैं, उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन हमने की हुई है। कायनात ट्रेवल्स, ये भी हमारी क्लाइंट है। तो बाकी ज़ुबानी याद नहीं है, लेकिन ये मेजर नाम याद है कि इन सबको मैं खुद पर्सनली मैनेज कर रहा होता हूँ और पर्सनली रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, तो ये मुझे ज़ुबानी याद है। बाकी और भी होंगे तो वेबसाइट पे होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। और फिर इंशाल्लाह दोबारा हम मीटअप करेंगे। सही, थैंक यू। इसके अलावा आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम फिर उसको अगले पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।